अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र मौसम का। मानसून की बारिशों ने मुल्क में एंट्री दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में मानसून की पहली बारिश ने जल थले कर दिया। गर्मी का जोर टूट गया, बादल जमकर बरसे तो हर मंजर निखर गया और चेहरे खिल उठे। सुहाने मौसम को शहरियों ने खूब एंजॉय किया। महकमे मौसमियात ने बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरसाती बूंदों ने गर्मी को ब्रेक लगा दिया। कोहाट में बरसात से चेहरे खिल उठे। शहरी सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने तफरीही मकामात पर जा पहुंचे। कोहाट में बहुत सख्त गर्मी थी और अचानक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमत बरसाई है और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा अभी हमें नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सवात में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तहसील मट्टा में बरसात के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। एबटाबाद में हवेलियां और गिरदोनवा में भी बादलों ने रंग जमाया, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट और गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। चिनियोट में भी मेघा बरसी। शांगला हिल के बासियों ने भी मॉनसून की एंट्री का लुत्फ उठाया। कामोकी में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। मंडी, बहाउद्दीन और करीबी इलाकों में तेज हवाओं ने गर्मी की शिद्दत को कम किया तो बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। शकरगढ़ में बारिश के बाद गर्मी के सताए शहरी घरों से बाहर आ गए। महकमा मौसमियात ने बरसात का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। काले बादलों ने दिन में अंधेरा कर दिया, जिसके बाद तेज हवाएं चली और गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। कई रोज की शदीद गर्मी और हब्स के बाद मौसम लाहौरियों पर मेहरबान। काले काले बादल आए, दिन में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चली और गरज चमक के साथ बारिश ने रुत ही बदल डाली। बारिश से गर्द धुली और फूल बूटे निखर गए। गर्मी से जान छूटने पर सभी बहुत खुश नजर आए। 3-4 दिन से बस भी बहुत था। आज अल्लाह का शुक्र है कि तेज़ हवाएं चली हैं, पहले आंधी आई है और फिर मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है। 2-3 रोज़ पहले दर्जा 40 से भी ऊपर था, लेकिन आज जो है ना शाम को बारिश हुई है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। 111 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की आंधी से बिजली के कई फीडर ट्रिप कर गए, दरख्त उखड़ गए और बिजली के ट्रांसफार्मर जल गए। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे में मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। कैमरामैन साद नवीद और गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। जुड़वा शहरों में सावन की जोरदार एंट्री। बादल जमकर गरजे बरसे। इस्लामाबाद से आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। सावन आया, पहली बारिश, दिल खिल गए, मंजर धुल गए, नजारे निखर गए। जब तेज हवाओं के साथ गंगोर खटाएं खुलकर बरसी, शहरी रेन वॉक के लिए निकल खड़े हुए। बरखा का मजा लौटने वाले कहते हैं मौसम सुहाना हुआ तो इस्लामाबाद से इश्क सा हो जाता है। 4-5 दिन गर्मी रही। अभी मैंने स्टेटस लगाया कि इस्लामाबाद में बारिश हुई तो पेशावर के लोग कह रहे थे कि यार इधर तो बहुत ज्यादा धूप है और गर्मी है। मौसम ठंडा हो गया है, बड़ा मज़ा आ रहा है एंड इट्स वेरी प्लीजेंट। इस तरह का मौसम मिल जाए तो और क्या चाहिए। फिर मरी का अलाम वगैरह जाने की जरूरत नहीं होती। कोरोना और गर्मी के मारे अवाम कहते हैं सावन ही नहीं आया, सैर सपाटे के दिन भी लौट आए। बरखा रुत की पहली ही बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और भीगे भीगे मौसम का लुत्फ उठाने वाले कहते हैं मानसून की पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। और फैसलाबाद में काले बादलों ने आग बरसाते सूरज को ढांपा तो मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी का जोर टूटने पर शहरी भी खुश हैं। अब्दुल अहद की रिपोर्ट में जानिए। दिन भर सूरज का पारा हाई रहा। शाम होते ही आसमान पर काले बादल उमड़ आए। फैसलाबाद में अब्र रहमत बरसी तो क्या चरिंद क्या परिंद सभी झूम उठे। खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने पार्क का रुख कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी कुछ दिनों से, लेकिन जब से ये बारिश हुई है मौसम अच्छा हुआ है तो
काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। और तूफान और बारिश के बायस दरख्त भी उखड़ गए, जबकि फेस्को रीजन से 47 फीडर से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा पानी आएगा। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश की पेशगोई तो कर दी, मगर क्या इस पेशगोई पर कान धरने वाला कोई है? क्या सिंध सरकार, कराची इंतजामिया और के इलेक्ट्रिक तैयार है? सारा साल सोने वाली इंतजामिया को बारिशों से चंद रोज पहले नालों की सफाई का ख्याल आ गया, मगर क्या ये मुमकिन हो सकेगा? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महमूदाबाद नाले की तरह शहर भर के नाले कचरे से भरे पड़े हैं। 38 बरसाती नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए रखे गए, मगर नाले साफ करने में 45 दिन लगेंगे, जबकि बारिश सर पर खड़ी है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 2 दिन में ये नाला साफ हो जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करके दें। दूसरी जानिब सिविल एविएशन ने पहले ही इक़दाम कर लिए। अलर्ट जारी किया है कि तेज हवाओं और बारिश के पेश नजर रनवे पर छोटे तैयारे स्लिप होने के इम्कानात होते हैं, इसीलिए छोटे तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के साथ इजाफी वजन लगाया जाए। एयरपोर्ट मैनेजर ने कहा कि कुछ तैयारों को हवाओं की शिद्दत से बचाने के लिए हैंगर मुंतकिल किया जाए। कराची वाले बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। इदारे के सीईओ ने दावा किया है कि शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। बिजली की बंदिश किसी खराबी की वजह से भी हो सकती है। उन्होंने मेंटेनेंस में ताखीर का मलबा भी कोरोना पर डाल दिया। कराची के अवाम को दिन में चैन, ना रात को सुकून। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की मैना मानों की रट बरकरार। लोड शेडिंग नहीं हो रही है। कराची 1800 फीडर्स के जरिए बिजली सप्लाई करता है पूरे लोगों को। किसी भी एक वक्त पे 10 से 15 फीडर्स के ऊपर कोई मेंटेनेंस हो सकती है, कोई फनी खराबी हो सकती है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ बिजली की तवील बंदिश पर अजीब मंतक पेश करते रहे। कहा कि हर फॉल्ट को लोड शेडिंग नहीं कह सकते। हर लाइट जाना लोड शेडिंग नहीं होता। लाइट जाने की वजूहात ये भी होती है कि कोई पीएमटी है, उसमें कोई फॉल्ट हो गया, कहीं से कोई तार चोरी हो गया, कहीं हमने खुद डिक्लेयर की कि मेंटेनेंस हो रही है। मोनिस अलवी ने बरवक्त मेंटेनेंस ना होने की वजह कोरोना को करार दिया। ये सारी मेंटेनेंस जो है ये मई और जून में जानी चाहिए थी, लेकिन जिस वक्त ये लॉकडाउन पीरियड था, हमारी जो मेंटेनेंस वगैरह थी वो कर्टेल थी। हम उस लेवल पे सारा काम नहीं कर पाए। मोनिस अलवी ने दावा किया कि मॉनसून की आमद से पहले तैयारी कर रहे हैं, ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तरफ के इलेक्ट्रिक के सीईओ शहर में लोड शेडिंग ना होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कराची वालों की रातें कैसे गुजर रही हैं, यासिर हुसैन अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। शहर कायद के बासियों को के इलेक्ट्रिक ने पत्थर के दौर में धकेल दिया। दिन का पता नहीं, रात की कुछ खबर। बिजली आती है, मुंह चढ़ाकर चली जाती है। रातों को बिजली जाने पर पाक कॉलोनी और अतराफ के रिहायशी सड़क को बिस्तर बनाकर सो जाते हैं। क्या करें, हम मर जाएं? इन बच्चों को लेके कहाँ जाएं हम? ये शहर छोड़कर चले जाएं? इंतहा कर दी है यार, इंतहा कर दी है। लोड शेडिंग हो रही है, लाइट गई है, बिलिंग तो कम हो। बिलिंग वही आ रही है, बल्कि बढ़ के आ रही है यार। शहरी कहते हैं रातों को फॉल्ट्स के नाम पर कई घंटे बिजली बंद की जा रही है। घरों में माएं, बहनें और बच्चे शदीद अजियत में हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी टाइम बंद करें। ऐसा रात घर में, दिन में धूप में गर्मी कितनी होती है यार, कैसे घरों में बच्चे रहे हैं बताओ। गरीबों में रहम करो, अल्लाह से डरो। एक तो ऊपर से कोरोना, ऊपर से तुम लोग कर रहे हो, कुछ करो। ऐसा ना हो आवाम कुछ करे और बाहर आ जाए। और ये कमीशनों का काम है, अल्लाह के वास्ते तुम लोग अपने ऐवानों में बैठे हो, एयर कंडीशन में बैठे। यहाँ गरीब लोग फुटपाथों में सो रहे हैं, औरतें बच्चे अपने घरों में परेशान हैं। ताजिर रहनुमा मोहम्मद रिजवान कहते हैं कारोबार शाम में बंद हो जाता है, तो फिर रात में क्यों लोड शेडिंग की जा रही है। केएससी की इजाजतदारी जो है वो खत्म होनी चाहिए, और कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आए कराची में, जो इलेक्ट्रिक का जो है वो जो रोल प्ले करें, ताकि यहाँ सस्ती बिजली मिले और आवाम का फायदा हो। ताजिरों ने इल्जाम लगाया कि सस्ती बिजली बनाकर महंगी बेचना के इलेक्ट्रिक का टारगेट है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत अपनी जगह, आवाम के इलेक्ट्रिक की जानिब से ओवर बिलिंग के बायस भी दोहरी परेशानी का शिकार हैं। कराची वाले एक जानिब के इलेक्ट्रिक को बद्दुआएं दे रहे हैं, तो साथ ही हुकूमत से भी सख्त नाला नजर आ रहे हैं। लाइंस एरिया की खातून ने कैमरे के सामने दिल की भड़ास निकाली, आपको भी सुनवाते हैं।
गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट लेके आ रही है कोरोना। पहले जब 3 महीने थे तो गवर्नमेंट ने अपने खजाने भर लिए, गरीबों को इमदाद नहीं दी। अब बिजली से तड़पा रहे हैं लोग, क्या करेंगे? सारी रात लाइट जा रही है, बिजली के बिल आ रहे 15,000 के, 20,000 के। ये कहाँ से देंगे? डकैती मारेंगे, चोरी करेंगे। ये केसी वाले रास्ता दिखा रहे हैं लग्जरिया वालों को। सबसे बड़े डकैत तो यही है केसी वाले। घर से पूछो, उनकी बदवाएं निकल रही उनके बच्चों की। जिना अस्पताल जाते हैं, कोरोना हो गया। अरे गर्मी से मरे हुए, कोरोना नहीं हुआ, गर्मी से मरे हुए। दुकानें नहीं खोलने दे रहे, गर्मी में क्या मरेंगे नहीं हुआ? लोग बच्चों को लेके बाहर बैठे हुए गर्मी के अंदर। कराची वाले लोड शेडिंग से परेशान हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया तो फारूक सत्तार शहरियों के साथ प्रेस क्लब पर एहतजाज करने आ गए। पीटीआई अरकान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी, हुकूमत हो या ओपोजिशन अरकान, सभी है के इलेक्ट्रिक से नाराज। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक एक तो वैसे बड़ा जुल्म है कि इन गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है यार, कोई खुदा का क्या है, कोई जुल्म है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची को गुलाम बना लिया है। 3000 अरब रुपए का टैक्स देने वाला शहर बिजली और पानी से महरूम है। 3 माह पहले 3000 का बिल आता था, आज 15,000 का बिल उसके घर आ रहा है। पीटीआई एमपी रबिस्तान खान ने वज़ीर-ए-आज़म से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर उमर अयूब ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक को 650 नहीं 800 मेगावाट बिजली 190 के बजाय 250 से 280 MMCFD तक गैस और फर्नेस ऑयल की फरामी भी जारी है। गवर्नर सिंध के नोटिस के बाद के इलेक्ट्रिक ने मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक लगाने की तैयारी कर ली। अभी आपको बताएं, मुल्तान में सूरज मयानी रोड पर किराना स्टोर में डकैती की वारदात। डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, राशिद हमीद ने हमें ज्वाइन किया। राशिद, बताइएगा, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की? पता चल सका डाकू कौन थे, कहां से आए थे? ये सूरज मयानी रोड पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहाँ पर 3 नामालूम जो मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार जो थे डकैत, उन्होंने अल्ताफ नामी जो दुकानदार है उसकी दुकान में जो है वो डकैती की वारदात की और जो मज़ाहमत की है अल्ताफ ने, तो उसके नतीजे में जो है डाकुओं ने फायरिंग करी, जिसके नतीजे में जो अल्ताफ है वो मौके पर ही जान बाक हुए। थाना सदर की जो पुलिस है वो मौके पर वहाँ पर पहुंची, सीधे मुल्तान भी मौके पर वहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो 3 मुलजमान मुसल्ला थे वो फायरिंग करके फरार हो गए और पुलिस ने जो अल्ताफ की जो मैयत है उसको अपनी तहरीर में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए इस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पुलिस का यही कहना है कि 12 घंटे के दौरान जो है इनको जो मुलजमान है इनको ट्रेस करने का जो है वो कहा गया और वो ट्रेस कर लिया जाएगा इन मुलजमान को, लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म की कोई जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर नजर नहीं। आपका सियासी मैदान से आपको खबर देते हैं, पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब हो गया। सईद गनी ने इल्जामात लगाने पर अली जैदी से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए मनाजरे का चैलेंज किया। अब्दुल कादिर पटेल ने अली जैदी के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध सरकार के जाले रहनुमाओं ने वफाकी वजीर अली जैदी के खिलाफ कराची में फिर मोर्चा संभाला। मैं झूठा हूँ ना, मेरे सामने बैठो, तुम सच्चे हो, मेरे सामने बैठो। ये भागता है हर चीज चैनल से, कहता है सईद गनी जाओगे, मैं नहीं आऊंगा। भाई क्यों? क्लिफ्टन कैंप हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी ने अली जैदी से माफी मांगने का मुतालबा किया, साथ ही मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। उस JIT में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हया होती तो वो पहले तो इस पे माफिया मांगता कौम से। ये पता चलना चाहिए कि उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो सही हैं कि गलत हैं। अगर सही हैं तो मेरे भाई के खिलाफ FIR क्यों नहीं कटी उस वक्त? जिस SP ने ये रिपोर्ट बनाई थी या तो झूठी रिपोर्ट है या वो बुज़दिल है। JITs तो पब्लिक होने जा रही हैं, मगर अब्दुल कादिर पटेल ने बता दिया कि इन्होंने भी तैयारी कर रखी है, वो जल्द अली जैदी के खिलाफ वाइट पेपर लाएंगे। मुझे हर वो चीज पता है और उस पर अब हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पे एक वाइट पेपर शाया करके देंगे।
अब्दुल कादिर पटेल ने किमाड़ी गैस लीकेज के मामले पर अली जैदी को साइंसदान करार दे दिया। इस साइंसदान ने, आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की कमिश्नर की मीटिंग में, कहा किमाड़ी की जमीन से गैस निकलती है इसलिए ये लोग मर गए। ये आइंस्टाइन है। पीपी रहनुमाओं ने अली जैदी के इल्जामात को झूठ करार दिया, बल्कि तहरीक इंसाफ पर करप्शन के इल्जामात भी लगा दिए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ फैसल खान, समा, कराची। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्विटर पर एक कॉल शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि हर भौंकने वाले पर पत्थर फेंकेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपडेट करें कि वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए एक कॉल शेयर किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बजट मंजूरी के दौरान कौमी असम्बली में क्या हुआ? अली जैदी की तकरीर पर क्या हंगामा बरपा हुआ? सारे मीडिया ने आपको दिखाया था, लेकिन जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ था, ये हम आपको पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की जुबानी सुनवाते हैं। भुट्टो की एक मर्डर की पार्टी और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई? जिस जबान में वो बात करते थे उस जबान में जब जवाब देना शुरू हुआ, जो पहलवान बेचते वो पिट जाता। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी फोन पर आता हूँ, आओ ना फिर। अचानक से स्पीकर साहब ने इन मौसूफ का माइक खोल दिया। मैं तो तैयार हूँ, फिर लड़ाई करते हैं, आओ। मैं तैयार हूँ। फिर इनकी सफों में बेचैनी पैदा होनी शुरू हो गई। नो प्लीज 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 वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। नवीद साहब आप माइक ले लें। यार मुझे आप ये मैंने बजट पास करना है, क्या करना है? जैसे मौका मिला मैं खड़ा हुआ, मैंने एक जुमला भी कहा था, मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो बच्चों का खेल है, जब हारने लगते हैं ना कहते हम नहीं खेलते। इस तरह गलत बात नहीं करेंगे। कोई बात उसने कौन सी अच्छी बात गलत बात की तो ठीक नहीं होगा। उसने कौन सी अच्छी बात की? आप बंद करें इसकी माइक, बंद करें इसकी माइक, बंद करें इसकी माइक। अली देखो आप वहाँ से मुझे सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं, सब कुछ मुझसे गलत करवाते हैं। जब हारने लगते हैं ना कहते हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते। यार खुदा रसूल, एक मिनट मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। हम नहीं खेलते। चुप करे प्लीज, चुप करे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने और गैर अखलाकी तस्वीर भेजने के इल्जाम में 4 असातिज़ा को बरतरफ कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब निजी यूनिवर्सिटी के तलबा को इंतजामिया के खिलाफ पोस्ट लगाना महंगा पड़ गया। दानियल उमर रिपोर्ट करेंगे। तालिबात को हरासा करने वाले असातिज़ा और अमले के 5 अरकान के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में एतजाज रहमान, जाहिद वड़ाइच, उमर शरीफ, शहजाद इरशाद और अब्दुल कुद्दूस को नामजद किया गया है। वजीर तालीम पंजाब की मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मैं सिर्फ कंप्लेंट का वेट कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो भी स्टेप्स लेने वो लेंगे, और लॉज जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आप देखना हमारे कंप्लीट होके अगले 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, जो फिर हम लॉ डिपार्टमेंट भिजवा देंगे। मुकदमे में टेलीग्राफ एक्ट समेत संगीन दफात शामिल की गई हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने निजी स्कूल की तालिबात को सोशल मीडिया पर फाहिश तस्वीर और गैर अखलाकी मैसेजेस किए थे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूट रहा है। सेहतयाब होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जबकि एक्टिव केसेस और अमवात की तादाद में नुमाया कमी हो गई है। 24 घंटे के दौरान 3000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक दिन में सबसे ज्यादा 11000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना गर्दी का जोर टूटने लगा। मरीजों के सेहतयाब होने की रफ्तार तेज। गुज़िश्ता 24 घंटे में 11,471 अफराद ने मोहलिक वायरस के खिलाफ जंग जीती। इस तरह मुल्क भर में वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 1,25,000 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस सिर्फ 95,570 रह गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस को हराने वालों में पंजाब सबसे आगे, 9,068 मरीज शिफायाब, टेस्ट मनफी आ गए। सिंध में 982, खैबर पख्तूनख्वा में 805, इस्लामाबाद में 346, बलोचिस्तान में 258, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 12 अफराद सेहतयाब हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 22,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 3,387 अफराद वायरस से मुतासर निकले। यूं मुल्क में केसेस की मजमूई तादाद 2,25,000 से तजावज कर गई। 24 घंटे में मजीद 68 अफराद जाँ बहक, मजमूई हलाकतें 4,619 हो गयी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, मुल्क में कोरोना दम तोड़ने लगा है।
इंपीरियल कॉलेज लंदन की ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में बीमारी में इजाफे का रेशो माइनस हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव एशिया में सबसे कम है। वायरस के फैलाव में कमी के हवाले से पाकिस्तान 5 बेहतरीन ममालिक में शामिल हो गया है। मजीद बताएंगे साथी एंकर रमीज अहमद। किसी भी वबा के फैलाव का अंदाजा लगाने के लिए रिप्रोडक्टिव नंबर की मदद ली जाती है, जिसे R0 कहते हैं। जैसा इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोरोना का एक मरीज 2 लोगों को मुतासिर कर रहा है तो R0 होगा 2। R0 की शरह को रिप्रोडक्टिव रेट यानी RT कहते हैं। RT अगर 1 से ज्यादा हो तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक होती है। अगर 1 हो तो कुछ कम तशवीशनाक, और अगर 1 से भी कम हो जाए तो समझा जाता है कि वबा खात्मे की जानिब बढ़ रही है। इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का RT नंबर 0.74 है, जो काफ़ी खुशाइंद है। दीगर मुल्कों में देखा जाए तो काज़ाकिस्तान 1.56, ऑस्ट्रिया 1.38, जनूबी अफ्रीका 1.17, भारत 1.14, जर्मनी और इंडोनेशिया 1.02, यानी इस दरमियानी लकीर के बहुत करीब मगर ऊपर हैं। सऊदी अरब 0.98, रूस 0.91, जबकि पोलैंड 0.83 है। स्पेन 0.02 के साथ वबा से मौसर तौर पर निमट रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। कोरोना के खिलाफ जंग में 100 रोज़ा कारकर्दगी पर NCOC को खराज तहसीन पेश किया। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली और SOPs पर सख्ती से अमल यकीनी बनाने की हिदायत की। फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वबा के जोर में कमी आ गई है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। आलमी कोरोना गर्दी का महाज, मुश्किल हालात के बावजूद काबिल फख्र कारकर्दगी के 100 रोज। NCOC को सलाम। खुद वजीर आजम खराज तहसीन पेश करने NCOC हेडक्वार्टर्स पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और काबीना अरकान भी हमरा। सूबाई हुक्काम की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कोरोना वबा के दौरान मुश्किल हालात में शहरियों की बेहतरीन रहनुमाई को सराहा। कहा NCOC ने वबाई अमराज के खिलाफ जंग में हर महाज पर मुअस्सर क़यादत से कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक तमाम मतलूबा इंतजामी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत भी कर दी। समा से गुफ्तगू में फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वबा की ताज़ा सूरत हाल बता दी। गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारे यहाँ जो बीमारी का जोर है उसमें कमी वाक़ई हुई। इसमें सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये कि वो एहतियाती तदाबीर जो हमने अडॉप्ट की, आने वाले दिनों की पोजीशन का बहुत इन्हिसार हमारे तरीक़ाकार, हमारी सोच और हमारे अंदाज पर है। अगर हम अपने आप को थोड़ा फर्दर इसी राह पे चलाए रखें। NCOC इजलास में असद उमर ने वबा के फैलाव, रोकथाम के इक़दामात व असरार, खसूसन स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। ISPR की NCOC के हवाले से तैयार करदा 2 वीडियोस भी दिखाई गयी। कोरोना वायरस पर मुल्क में खूब अफरा तफरी मचाई गई। सियासी और गैर सियासी लोग अवाम को कोरोना केसेस की तादाद और अमवात से मुतालिक डराते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार अवाम का हौसला बढ़ाते रहे। वो कहते रहे कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म की बात सुनी और अब कोरोना से लड़कर जीत रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1080 लोग पॉजिटिव आए, बहुत बड़ा नंबर है। 90 लाख आपके लोग इन्फेक्ट हो गए। बच्चों में भी इसका रिस्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर जाएगा। रेशो बढ़ती जा रही है, सब हजारों की तादाद में हो रहा है। पूरा सूबा सिंध में लॉकडाउन होगा। हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। मजीद 227 अफराद पॉजिटिव आए हैं। जिस तरीके से सूरत हाल जा रही है, जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। आप तवातुर के साथ देखेंगे नंबर्स में बड़ा शार्प इंक्रीज आया है और ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आई। लाखों में मरीज है कराची में इस वक्त। मुझे तो सिर्फ तबाही नजर आती है। यकीनन नंबर जो है वो कुछ बढ़ेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। बताते हुए बड़ा दुख होता है कि अब खवातीन के अंदर ज्यादा इस मर्ज की तशखीस हो रही है। 2020 तो भूल जाओ कि तुम लोग दफ्तर आओगे। 2021 में सोचेंगे, बताएंगे आप। 10 साल से कम उम्र
बच्चों की तादाद जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला है वो 253 है, 253। मैं उम्मीद रखता हूँ अपने मुल्क को मुश्किल वक्त से बचाएंगे। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आने लगे। सीलशुदा इलाकों में दूसरी स्मार्ट सैंपलिंग कोरोना केसेस में नुमाया कमी सामने आई है। लाहौर में कोरोना का मजमूई फैलाव सिर्फ 0.74% है। दानियल उमर अपनी रिपोर्ट के साथ। लाहौर के 6 जोन्स में 5,840 स्मार्ट सैंपल लिए गए, जिनमें से सिर्फ 45 मस्बत निकले। दाता गंज बख्श टाउन में कोरोना का फैलाव 0.48% सामने आया, जो 4.62% था। शालामार जोन में फैलाव 0.66% निकला, जो लॉकडाउन से कबल 14.02% था। स्मार्ट सैंपलिंग में रावी टाउन का फैलाव 0.41%, गुलबर्ग में 1.20%, जबकि कैंट जोन में कोई केस सामने नहीं आया। लाहौर में कोरोना का मजमूई फैलाव 0.74% है, जो पहली स्मार्ट सैंपलिंग में 5.39% था। दूसरी जानिब पंजाब में 24 घंटे के दौरान 8,700 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। दानियाल उमर, सामा, लाहौर। और जनूबी पंजाब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह ताहिर बशीर चीमा ने इंकशाफ किया है कि अपोजिशन के सिर्फ MPs ही नहीं बल्कि बास अरकान कौमी असम्बली भी वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब से खुफिया मुलाकातें कर चुके हैं। ताहिर बशीर चीमा ने दावा किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए लीगी अरकान इस वक्त हुकूमत से राबते में हैं। जिस दिन वजीर आज़म हुक्म करेंगे इनके नाम मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को खुसूसी इंटरव्यू में ताहिर बशीर चीमा ने नून लीगी अरकान के मुनहरिफ होने की वजह भी बता दी। आप जोड़ तोड़ के माहिर हैं, बड़े छुपे भी रहते हैं। मैं अगर इमरान खान के साहब के साथ मुखलस हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा शोर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। तो नून लीग के MNAs और MPs हैं, ये किसके लिए लड़ें? किस लीडर के लिए लड़ें? उन लीडर्स के लिए लड़ें कि जब दिल चाहता है वो डील करके बाहर भाग जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो कोई ना कोई नई सौदेबाजी शुरू कर देते हैं और बेचते हैं अपने MNAs और MPs को कि इनकी ताकत को दिखाकर हम किसी ना किसी जगह पर बैठकर डील कर लेंगे। तो ये बातें अब खुल चुकी हैं। शहबाज शरीफ इधर ही है ना, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? और जो उस इलाके के हमारे जनूबी पंजाब के MNAs और MPs हैं, भले उनका तल्लक नून लीग से है या किसी जमात से भी है, हमारे उनके साथ सबके साथ राब्ते हैं। ये इन सब की सोच है कि ये इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। कतन नहीं। इमरान खान को जिस दिन ज़रूरत महसूस हुई, आप नून लीग के बखिए देखिए, ये उधर चुके हैं। किसी दिन चैलेंज करके देखिए। ये बरसब इतने हैं कि इनकी तबीयत साफ करने के लिए काफ़ी है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब हुक्म देंगे, लीगल फिगर होती है फॉरवर्ड ब्लॉक की, सामने आ जाएगी। MNAs को ज़्यादा ओपन इसलिए हम नहीं करते, उसकी वजूहत ये है कि हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर एक शोरगुल खड़ा हो जाए। कईयों की मुलाकात हुई है। अगर कोई बंदा आपसे मिलने के लिए आएगा तो आप पर एतमाद का इजहार करके आएगा। नून लीग के MNAs की मुलाकातें ज़्यादा होती हैं। तादाद इतनी ज़रूर है कि जब भी सामने आएगी तो इनका शराबा बिखर जाएगा। अगर ये मामला है फिर वजीर आज़म इतने घबराए हुए -1। हमारे जो वजीर आज़म है ना, ये एक सच्चे इंसान है। सियासत के मामलात में भोले भाले भी हैं। मैं नहीं ये समझता कि इमरान खान साहब किसी भी मामले में किसी भी सिस्टम के अंदर रहते हुए घबरा रहे हों या परेशान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना है कि रिकॉर्ड जनूबी पंजाब मुंतकिल करने में 3 माह लगेंगे। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात हैं कि लाहौर कोई फाइल ना आए। जनूबी पंजाब के मसाइल अब यहीं हल होंगे। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की रिपोर्ट में। मुल्तान सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि जनूबी पंजाब के लिए 33% बजट मुख्तस किया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए सैकड़ों असामियाँ होंगी। 2 दिन तो ज़रूरी है कि मैं मुल्तान बैठूँगा, मिनिमम 2 दिन ज़रूरी है कि मैं रावलपुर बैठूँ। लेकिन हम DG खान को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक जो मूवमेंट है वो इस तरह की हो कि DG खान वालों को भी एक हफ्ते में 1 दिन मिला करें। बहावलपुर और मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बारे अवामी जज्बात से वज़ीर आला को आगाह करूँगा। सेक्रेटेरिएट सूबे की जानिब अहम कदम है। मेन सेक्रेटेरिएट है तो एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो फिलहाल बहावलपुर का गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि आप देख के आएँ वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ और कैसे एग्जीक्यूट होने हैं, और साथ ये है कि अपना कैंप ऑफिस मुल्तान में स्टैब्लिश करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब के लोगों को मसाइल के हल के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा।
कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। -1 की बात करने वाले जान लें कि अगर माइनस हुआ तो 1 या 2 नहीं, पूरे 3 माइनस होंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया है। विफाकी वजीर बराए रेलवे ने तहरीक इंसाफ को अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोने की दरख्वास्त कर दी। कहते हैं अपोजिशन करप्ट और ना अहल है, वो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शहबाज शरीफ और मैं एक ही पार्टी के हैं। कुछ नहीं होने जा रहा, ये अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। ये अपोजिशन नलायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 है। लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। ये अपोजिशन रंगे हाथों पकड़ी हुई है दोनों पार्टियां केसेस में। इतने सीरियस केसेस हैं कि इनकी जान नहीं छूट सकती। मेरी गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। जरदारी को अदालत में बुला के क्यों मारा जाना? सारी कौम को इन्होंने मारा दौलत लूट कर। 14 वजारतें मैंने की हैं, मुझे एक टीका नहीं मिल रहा था, 5 लाख का भी नहीं मिल रहा था। NDMA ने अरेंज कर दिया। कोई काफ लीग कहीं नहीं जा रही, कोई नवाज लीग की तरफ चौधरी नहीं जाएंगे। कुछ नहीं होने जा रहा। ये अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये जब मैं आपको ये बात कहता था कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। जबकि लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं शेख रशीद ने इमरान खान समेत -3 की बात की है। नून लीग माइनस इमरान खान नहीं, माइनस PTI की बात कर रही है, जिनमें शेख रशीद भी शामिल होंगे। PP की नाज बलोच ने शेख रशीद की वजारत पर सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मेरा ख्याल है ये कह रहे हैं कि तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब के लीडर्स जो हैं वो माइनस होंगे। तो जब ये खुद जो हुकूमती पार्टी हो, जिसके शेख रशीद एक सीनियर मिनिस्टर हैं, अगर वो खुद बात करना शुरू करते हैं, मतलब वो एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर PMLN और PPP भी माइनस करने के लिए तैयार हो जाए तो इमरान खान को भी माइनस करने के लिए तैयार हैं वो। और मुझे नहीं पता उन्होंने इमरान खान से ये बात की है या नहीं की है, लेकिन ये डायरेक्ट अटैक है इमरान खान पर कि जी -1 नहीं होगा, -3 होगा। तो इमरान खान तो खुद सोचेगा तो भाई शेख रशीद साहब आप मुझे क्यों, किसकी इजाजत से आपने सेक्रीफाइस? तो शेख रशीद की कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं है। अपनी डिपार्टमेंट, अपनी मिनिस्ट्री तो उनसे संभल नहीं रही है, और बैठकर ये ऑपोजिशन के ऊपर अगर लेक्चर देंगे और ये पेशेंट गोइयां और जिस तरह तोता फाल निकालता है उस तरह से जो है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेशेंट गोइयां आ जाती हैं वजारत रेलवे की जानिब से। जो इनका काम है ये अपने महकमे पे फोकस करते हुए अवाम की खिदमत जब नहीं हो रही तो इस्तीफा दे दें। अब आपको बताते हैं कि अदालत आए मगर किसी को नजर ना आए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। गाड़ी में बैठे बैठे जमानती मुचलकों पर दस्तखत किए और चल दिए। अपोजिशन लीडर हिफाजती किट पहनकर आए थे मगर फिर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। उधर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट करने के लिए सैंपल ले लिया है। शाहिद हुसैन अपनी रिपोर्ट के साथ। किसी को कानो कान खबर न हुई, शहबाज शरीफ लाहौर हाईकोर्ट आए और चले भी गए। शहबाज शरीफ एक माह बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानती मुचलकों पर दस्तखत करने लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे और हिफाजती सूट पहनकर गाड़ी में बैठे रहे। फाइल आने पर गाड़ी में ही मुचलकों पर दस्तखत किए और चलते बने। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने घर जाकर शहबाज शरीफ के कोरोना टेस्ट का सैंपल भी ले लिया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के टेस्ट की रिपोर्ट आज आएगी। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत पर उसी वक्त दाग लग गया था जब वो जाली मेडिकल रिपोर्ट्स पर मुल्क से बाहर गए। प्रोग्राम एजेंडा 360 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम जानते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में अपनी फैमिली के साथ मजे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। दाग तो जो लगना था फ्रैंकली वो तो जब नवाज शरीफ अपनी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बाहर गए उस वक्त ही वो दाग लग गया था। उसके बाद से वो दाग नहीं धुला और पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का जो सारा खड़ा किया था, जो मुद्दा खड़ा किया था PTI ने, उसको शदीद धचका पहुंचा जब नवाज शरीफ जो है वो बाहर चले गए। अब तो उनको क्या सजा हुई? अगर वो पाकिस्तान में रहेंगे, रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो तो लंदन में है, वो तो आराम से हाइड पार्क में वॉक करते हैं। वजीर आजम की मुआशी टीम में फिर तब्दीली, निशाना फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना। पहले डॉक्टर जहांजेब और शब्बर जैदी गए, अब इदारे की खातून सरबरा नौशीन जावेद अमजद भी अचानक फारिग हो गई। चेयरमैन FBR का इजाफी चार्ज मेंबर कस्टम्स जावेद गनी को सौंप दिया गया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। 11 सालों के अंदर
10 चीफ एग्जीक्यूटिव PIA के हटाए गए हैं। कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? ईवान में जो बयान अमल में अपने उसी कहे से खुला तजाद। तब्दीली सरकार के अभी 2 साल भी पूरे ना हुए कि FBR के 4 चीफ बदल दिए गए। मुश्किल मुआशी हालात में नजरसानी शुदा सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के बावजूद नौशीन जावेद ओहदे से फारिग। हुकूमत की मुआशी टीम में नई तब्दीली बिल्कुल अचानक। चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद को समरी सर्कुलेशन के जरिए ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें शब्बर जैदी की जगह अप्रैल 2020 में FBR चीफ बनाया गया था। अब नौशीन जावेद की जगह मेंबर कस्टम्स जावेद गनी को इदारे का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तकर्री से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जावेद गनी को 3 माह के लिए चेयरमैन FBR का इजाफी चार्ज दिया गया है। ग्रेड 22 के अफसर जावेद गनी नए मुस्तकिल चेयरमैन के तकर्रुर तक फराइज अंजाम देंगे। नौशीन जावेद को ओहदे से हटाए जाने से मुतल्लिक हुकूमती हलकों में मुख्तलिफ वजूहात की गूंज। कहा जा रहा है कि FBR की खातून सरबराह अहम मामलात में हुकूमती पॉलिसी के बजाय अपनी अथॉरिटी को तरजीह देती रहीं। FBR के सीनियर अफसरान भी उनके नारवा सलूक से नाला थे। ग्रेड 22 की नौशीन जावेद अमजद चंद माह में सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड भी होने वाली हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और मुल्क में PUBG गेम पर पाबंदी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पाबंदी ना उठाई गई तो न सिर्फ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में ब्लैक लिस्ट हो सकता है बल्कि मुल्क की मईशत को भी शदीद नुकसान होगा। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। PTA की जानिब से ऑनलाइन गेम PUBG पर आर्जी पाबंदी। खतरों के एक खिलाड़ी ने फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अब्दुल हसीब नासिर नामी प्लेयर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कि PUBG गेम ऑनलाइन कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। पाबंदी से बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PUBG पर पाबंदी बरकरार रही तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में ब्लैक लिस्ट हो सकता है। मुस्तकिल पाबंदी से मुल्क को शदीद माशी नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। अब्दुल हसीब नासिर का कहना है कि पाकिस्तान में PUBG का टूर्नामेंट जीत चुका हूँ। 10 जुलाई को वर्ल्ड लीग में शामिल होना है। शहरियों की शिकायत के बाद PTA ने गेम पर मुकम्मल पाबंदी के लिए अवाम से पहले ही राय मांग रखी है। खत्मी फैसला 9 जुलाई को PTA में समाअत के बाद होगा। आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताते हैं कि खानपुर में जेटा भट्टा के मकाम पर मुसाफिर ट्रेन और माल बरदार गाड़ी में तसादुम के नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खानपुर के नज़दीक कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और मुखालिफ समत से आने वाली माल गाड़ी में तसादुम हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा ऑटोमेटिक कांटा तब्दील होने के बायस हुआ। शालीमार एक्सप्रेस का इंजन जबकि माल गाड़ी की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। मुसाफिर ट्रेन का ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से बचाव के लिए निजी कंपनी ने हाथ धोने की नई मशीन मुतारिफ करवा दी है। मशीन की मदद से 12 सेकंड्स में तमाम जरासीम खत्म करने का दावा किया जा रहा है। साथ ही पानी की बचत भी हो सकेगी। रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। सैनिटाइजर और साबुन के बाद अब एक खास लोशन से 99% जरासीम के खात्मे का दावा और उसका जरिया है ये नन्ही मशीन। इसके अंदर दोनों हाथ डालने से गर्म पानी में हलशुदा केमिकल्स सिर्फ चंद सेकंड्स में सफाई कर देते हैं, जिससे पानी का ज़िया भी 75% तक रुक जाता है। ये 12 सेकंड्स में आपके हाथों से 99.9% पैथोजेंस रिमूव कर देता है, यानी दे आर नॉट एग्जिस्टेंट ऑन इट एनीमोर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसकी रोकथाम बार बार हाथ धोकर की जा सकती है। ये वायरस बड़ी नाजुक सी वायरस है, RNA वायरस है। इसकी जो बाहर लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, वो साबन से या किसी भी डिटर्जेंट से या इस तरह की हैंड वॉशिंग सिस्टम से वो कोई उसका चांस ही नहीं है कि वो सरवाइव करे आपके हाथों पे। मशीन को खसूसन दफातर और कारोबारी मराकज़ में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, जहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग बार बार हाथ धोकर कोरोना के फैलाव से बच सकते हैं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर।